शाम हमेशा की तरह खूबसूरत थी। आसमान पर स्याह बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा दरख्तों के पत्तों को आहिस्ता आहिस्ता हिला रही थी। यूनिवर्सिटी की क्लासें खत्म हो चुकी थीं और ज्यादातर तलबा अपने घरों की तरफ जा रहे थे। सोमन लाइब्रेरी से बाहर निकली तो उसने आसमान की तरफ देखा। लगता है आज बारिश होने वाली है। वो हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन अगले ही लम्हे उसे याद आया कि वो छतरी लाना भूल गई है। चंद ही सेकंड बाद बारिश शुरू हो गई। सोमन जल्दी से एक बस स्टॉप के नीचे जाकर खड़ी हो गई। बारिश तेज होती जा रही थी। वो खामोशी से सड़क पर गिरती बूंदों को देख रही थी। अचानक किसी ने उसके सर पर छतरी कर दी। वो हैरान होकर मुड़ी। वो जी होन था। मुझे मालूम था तुम फिर से छतरी भूल जाओगी। सोमन हंस पड़ी। क्या तुम हर वक्त मेरा ख्याल रखते हो? जी होन ने शर्माते हुए नजरें झुका ली। शायद हाँ। दोनों एक ही छतरी के नीचे चलने लगे। बारिश की बूंदें छतरी पर पड़कर खूबसूरत आवाज पैदा कर रही थीं। कुछ देर दोनों खामोश रहे। फिर सोमन ने आहिस्ता से पूछा, जी होन, तुम हमेशा इतने खामोश क्यों रहते हो? जी होन मुस्कुराया। क्योंकि मुझे डर लगता है कि अगर मैं दिल की बात कह दूं तो शायद सब कुछ बदल जाए। सोमन ने हैरत से उसकी तरफ देखा। और अगर सब कुछ अच्छा बदल जाए तो? जी होन ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ मुस्कुरा दिया। बारिश मजीद तेज हो गई। हवा के झोंके से सोमन के बाल चेहरे पर आ गए। वो उन्हें हटाने लगी तो जी होन ने कहा, रुको। सोमन खामोश हो गई। जी होन ने एक लम्हे के लिए हाथ बढ़ाया, फिर झुझक कर वापस खींच लिया। दोनों हंस पड़े। सोमन ने खुद ही अपने बाल कान के पीछे कर लिए। तुम बहुत शर्मीले हो। जी होन ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, सिर्फ तुम्हारे सामने। वो दोनों एक छोटे से कैफे में दाखिल हुए। कैफे की खिड़की के बाहर बारिश मुसलसल बरस रही थी। दोनों ने गर्म कॉफी मंगवाई। सोमन ने कॉफी का कप हाथ में लेते हुए पूछा, तुम्हारा सबसे बड़ा ख्वाब क्या है? जिहोन ने जवाब दिया, ऐसी जिंदगी जहां हर सुबह किसी खास इंसान की मुस्कुराहट देख सकूं। सोमन खामोश हो गई। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। और अगर वो इंसान अभी तुम्हारे सामने बैठा हो? जिहोन चंद लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, तब मैं खुद को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान समझूंगा। वक्त गुजरता गया। बारिश रुक चुकी थी। रात हो गई थी। दोनों कैफे से बाहर निकले। सड़क बारिश के पानी से चमक रही थी। शहर की रोशनियां पानी में अक्स बना रही थी। सोमन आसमान की तरफ देखकर बोली, आज की रात बहुत खूबसूरत है। जिहोन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मेरे लिए रात से ज्यादा खूबसूरत तुम्हारी मुस्कुराहट है। सोमन शर्मा गई। 4 दिन बाद हायू ने सोमन से पूछा, तुम दोनों सिर्फ दोस्त हो? सोमन ने जवाब दिया, पता नहीं, लेकिन जब जी हो साथ ना हो तो दिन अधूरा लगता है। हायू मुस्कुराई। उसे मोहब्बत कहते हैं। सोमन खामोश हो। उसी शाम जिहोन ने सोमान को उसी बस स्टॉप पर बुलाया जहां वो पहली बार बारिश में मिले थे। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। जिहोन के हाथ में एक छोटी सी सफेद छतरी थी। याद है, पहली बार भी यही जगह थी? सोमान ने मुस्कुराते हुए कहा। और मैं फिर भी छतरी भूल गई थी। दोनों हंस पड़े। चंद लम्हों तक वो सिर्फ बारिश की आवाज सुनते रहे। सड़क पर गिरती बूंदें जैसे उनकी पहली मुलाकात की यादें ताजा कर रही थीं। हवा का नर्म झोंका आया तो सोमान के बाल चेहरे पर आ गए। जिहोन ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम आज भी वैसी ही लग रही हो जैसे पहली बार बारिश में देखी थी। सोमान ने नजरें झुकाकर मुस्कुराते हुए आहिस्ता से कहा, और तुम आज भी मुझे ऐसे ही देखते हो। दोनों की नजरें चंद लम्हों के लिए एक दूसरे में खो गईं। वक्त जैसे वही रुक गया हो। कुछ लम्हे खामोशी रही। फिर जिहोन ने गहरा सांस लिया। सोमान, मैं काफी अरसे से एक बात कहना चाहता था। सोमान ने आहिस्ता से कहा, मैं सुन रही हूं। जिहोन की आवाज हल्की सी कांप रही थी।
जब भी बारिश होती है मुझे तुम याद आती हो। जब भी कोई खूबसूरत मंजर देखता हूं दिल चाहता है तुम भी साथ हो। शायद क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। ये कहते हुए उसने झुझकते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। सोमान ने चंद लम्हे उसे देखा, फिर मुस्कुराते हुए अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। दोनों के हाथों पर बारिश की ठंडी बूंदें गिर रही थीं, मगर उस लम्हे उन दोनों के दिलों में एक अजीब सी गर्मी उतर आई थी। सोमान की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो मुस्कुराई। मैं सोच रही थी तुम ये बात आखिर कब कहोगे? जीहॉन हैरान रह गया। यानी? सोमान ने आहिस्ता से जवाब दिया, मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूं। ये सुनते ही जीहॉन के चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट आई जैसे बरसों का इंतजार खत्म हो गया हो। दोनों कुछ देर खामोश रहे, क्योंकि बाज एहसासात लफ्जों से नहीं सिर्फ दिल से महसूस किए जाते हैं। बारिश की बूंदें उनके इर्द गिर्द एक खूबसूरत मंजर बना रही थीं, और उन दोनों के लिए दुनिया जैसे उसी लम्हे में समेट गई थी। दोनों की मुस्कुराहट बारिश से भी ज्यादा रोशन थी। बारिश फिर से तेज होने लगी। दोनों एक ही छतरी के नीचे साथ साथ चलने लगे।